इस ही डोमेन के बारे में। जैसा आपने कहा, ये कहीं ना कहीं फील्ड, मैं कहूँगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक डेकेड ओल्ड फील्ड है। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्रशांत किशोर के थ्रू आई थिंक 2014 में अपना कैंपेन रन कर रहे थे, तो ये चीज़ सरफेस पे आई थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा आई थिंक हाई स्टेक स्टेट इलेक्शंस हो चाहे नेशनल इलेक्शंस हो, कंसल्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छे लेवल पर रहा है। अब इसके बारे में ये बात करते हैं कि एक तो आपको लगता है कितने इलेक्शंस में आउटकम पे भी इम्पैक्ट आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के थ्रू। आपको क्या लग रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में इंफॉर्मेशन और जो वोटर्स के पोटेंशियल कंसर्न्स हैं, अगर वो लीडर्स को पता लगते हैं, तो क्या कुछ एब्सोल्यूट लेवल पे पॉलिसी में चेंजेस अच्छे हुए हैं? अगर इश्यूज सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो में तब्दील होंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जब कौन से ऐसे इलेक्शंस थे जिसमें इम्पैक्ट हुआ है, तो कुछ इलेक्शंस तो साफ साफ दिखते हैं। जैसे एक इलेक्शन बिहार का ही है 2015, वेयर प्रशांत किशोर वर्कड। तो जो सिंक्रनाइजेशन था बिटवीन एनीवन हु नोज बिहार पॉलिटिक्स, इफ दे अंडरस्टैंड एबीसी ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, सिंक्रनाइजेशन बिटवीन जेडीयू एंड आरजेडी कर पाना, वो भी इस स्केल पे और इस मैंडेट, उतना मैंडेट ला पाना, शायद वो जीत जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो उनको 140 ऑड सीट्स आ जाती है, जीत जाते, बट टू स्वीप मतलब 180 के आसपास शायद उनकी सीटें थी। तो स्वीप, वो जो होता है ना फैक्टर ऐड करना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी जनरेटेड बाय दिस। तो छोटे छोटे मार्जिन से भी कई सीटें आप जीत जाते हो क्योंकि आप एफिशिएंट हो ज़्यादा। सिमिलरली आई थिंक जो बंगाल का इलेक्शन था, जिसमें टीएमसी जीती, शायद टीएमसी ऐसे भी जीतती, बट द मार्जिन बीजेपी की जो अभी 3 जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो जीते उसमें था। तो बट मैं वही कह रहा हूँ कि इट एड्स टू द ऑलरेडी ऑन गोइंग मोमेंटम सॉर्ट ऑफ। यू कैनॉट जस्ट क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो। अगर कोई ये सोचा है कि मैं स्क्रैप से ऐसा शुरू करके कर दूंगा, दैट पार्टी हैज़ टू डू। यू कैन एड, यू कैन ऐड टू इट, यू कैन ब्रिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। तो उस पर आप कर सकते हो, उसको आप खेल सकते हो कि हाँ यार, मैं कुछ इनोवेटिव आइडिया ला दूँ, क्योंकि नेताओं के दिमाग में एक सेट पैटर्न होता है, और जैसा मैंने कहा हेड स्पेस नहीं होता है कि वो सोच पाए उतना। अभी वी कम एज अ मैनेजमेंट यूनिट, आप समझो कि उसको मैनेज कर दिया, थोड़ा एफिशिएंट कर दिया वो, कि हमें पता है कि अगर भाई कैंपेन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रही अच्छी, तो हमें पता है एग्जैक्टली विथ नंबर्स कि नहीं चल रही है, वहाँ इंटरवीन करके थोड़ा उसको अच्छा करना, लोगों तक ज़्यादा आउटरीच करना। सो यहाँ पे उनका हम मतलब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का इंटरवेंशन आता है। पहले भी ये चीज़ हुआ करती थी, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग ग्रोइंग टेक, उसका यूजेज, ये चीज़ थोड़ी ईजी हो गई है। पहले भी पेन पेपर से रिपोर्टिंग हुआ करती थी, पुराने ज़माने में भी, लेकिन अब क्या है, बिकॉज ऑफ द टेक यू कैन एक्चुअली मॉनिटर अ लॉट ऑफ योर कैंपेन्स कि ऑन ग्राउंड कैसे चल रहा है। यू कैन मॉनिटर द जीपीएस लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो उसके फॉर्मेट्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे ये जैसे आपने इलेक्शंस पूछा, तो ये 2-4 इलेक्शन है जहाँ तो साफ साफ दिखता है कि कुछ ऐड किया है, बिल्कुल किया है। और साथ में स्केल को बढ़ाया है। वही जीत तो ऑलरेडी वो लोग रहते हैं, बट द स्केल को बढ़ा दिया अभी। तो जनरली पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो रोल अभी है, वो रहता है मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो पूरे स्टेट का, अगर जैसे आईपैक काम करेगी कहीं, या बीजेपी की कोई यूनिट काम करेगी कहीं, या किसी और पार्टी की काम करेगी, तो द मैनिफेस्टो इज मेड बाय द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप दैट इज़ वर्किंग विद द पार्टी। वो इश्यूज़ को कोलेट करना, उस पर क्या प्रोमिस कर सकते हैं, और उसका लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोमिस बोल दो, उसका एक्चुअली बैक एंड पे बहुत बड़ा रिसर्च होता है कि इज़ इट इकोनॉमिकली वायबल। कल को अगर मान लो कुछ फ्रीबी लॉन्च किया, आपने देखा होगा किसी भी अच्छे नेता से जब फ्रीबी की बात होती है, सो दे आर रेडी टू डिफेंड विद देयर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट कि ये ऐसे 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 फिजिबल है। तो वो आता ही वहाँ से है। द बैक एंड रिसर्च टेल्स कि ऐसे 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 ये फिजिबल हो सकता है। सो इट इज़ नॉट अनवायबल, ऐसा नहीं है कि वायबल ही नहीं है, ये कर सकते हो। तो आप अभी देखना महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे जी या फडणवीस जी का जितने भी उनके इंटरव्यूज़ आते थे इलेक्शन के दौरान, पूछा जाता था कि लाडकी बहन से तो इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, एंड दे वर एबल टू डिफेंड इट इन अ वेरी गुड वे। एक्चुअली दे शोड दी scale of the budget of Maharashtra and the investments going on in Maharashtra, so they could afford it। और उन्होंने उसके हिसाब से उसको बोला। केजरीवाल जैसे पूछोगे वो भी जस्टिफिकेशन देंगे। सो कोई भी जो मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस होते हैं, उसके पीछे की इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिटिकली तो डूएबल है तभी बोल रहे हैं वो, ब्यूरोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन सारे अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू, वो चेक्स के थ्रू जाके मैनिफेस्टो फाइनली बनता है। उसमें कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं,
कुछ नहीं होते हैं, तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप एक चीज़ और करती है कि दे मॉनिटर द अचीवमेंट्स ऑफ आर पोल प्रोमिस, कि हमने पोल प्रोमिस किए, टॉप 10 पोल प्रोमिस थे, उस 10 में हमने कितना पूरा किया अगले 5 साल में। तो ये भी एक एनालिसिस होता है बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पोल।